हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम करने जा रहे हैं जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर के फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है निजी नेटवर्क पर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। 53वां संविधान संशोधन 1986 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। और 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया। 61वां संविधान संशोधन 1779 में इसके द्वारा मतदान की आयु को सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। 65वां संविधान संशोधन 1990 में इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। WAN की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। VPN की क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सीकर। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GPU की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। IPX इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज और SPX सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंट्रोल जी से किसके लिए प्रयोग होता है? स्लाइड पर जाने के लिए। ऑल्ट प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है? स्लाइड्स और टैब खोलने के लिए। कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग किस लिए होता है? अप्लाइड इटालिक टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एम इंसर्ट a new slide. Control plus N open a new blank presentation. Control plus O open the open dialog box. Control plus T open the font dialog box. And Control plus U applied underlining the selected text. Control plus V paste the cutted or copied text. Control plus W close the presentation. Control plus Y repeat or undo the last command entered. 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित मंडल में सम्मिलित किया गया। रेलवे के जनक कौन है? डलहौजी। पहला रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया? जॉन मैथाई ने। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस का है, असम डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 2023 में कहाँ हुआ? हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोंडल गांव में किया गया। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में कितने रेलवे जोन है? 19। भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में इसके द्वारा GST को लागू किया। 102वां संविधान संशोधन 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खा को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों में आयोग के परामर्श करेगी। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण अनुच्छेद 15 और 16 जोड़े गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाए। 104वां संविधान संशोधन 2019 के संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 का में संशोधन करते हुए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में SC और ST के आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियन का आरक्षण पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? डेनमार्क। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। दूसरे स्थान पर नॉर्वे। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। वैश्विक भूख सूचकांक 125 देशों में से भारत का स्थान कौन सा? 111वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 40वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 159वां है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स भारत का स्थान 29वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा
सूचकांक भारत का स्थान 43वें नंबर पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 130 है। रुद्रदमन किस वंश का संस्थापक था या शासक था? पश्चिमी क्षत्रिय वंश का। खेती, जिसे हम झूम खेती या गुमंतु खेती भी कहते हैं, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? वेबर। खरीफ फसल भारत में जून से सितंबर के बीच में होती है। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर की खेती के लिए उत्तरी भारत में की जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, ज्वार और मूंगफली। रबी फसल अक्टूबर से मार्च में उत्तरी भारत में गेहूं, चना, सरसों आदि उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, राई और मूंगफली उगाई जाती है। जायद फसल अप्रैल से जून के बीच में करी जाती है। उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें और दक्षिण राज्य में चावल, सब्जियां और चारे की फसलें। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ पर पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में करी गई। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ और अन्यगार बैलगाड़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ विशाल स्नानघर, अन्नगार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की मोर, दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े मिले हैं। सुतकांगडोर स्टीन 1929 में खोज की गई। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र था। चंद्रोदो एनजी मजूमदार द्वारा 1931 में खोज की गई। मनके बनाने की दुकान और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। लोथल की खोज RN राव ने करी 1953 में। यहाँ मानव निर्मित बंदरगाह और गौड़ीवाड़ा, चावल की भूसी और अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल मिला है। सुरकोटरा की खोज JP जोशी ने 1964 में। घोड़े की हड्डियां और मनके मिले हैं। बनावली की खोज RS बिष्ट ने 1974 में की। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले। धोलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की 1985 में। जल निकासी प्रबंध और जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अशोक द्वारा बाबर की पहाड़ियों में बनाई गई गुफाएं। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा। आगरा का किला अकबर द्वारा 1573 में बनाया गया था। आरामबाग बाबर द्वारा 1528 में बनाया गया था। शीश महल शाहजहाँ द्वारा 1632 में बनाया गया था। मोती मस्जिद शाहजहाँ द्वारा 1635 में बनाया गया था। बड़ा इमामबाड़ा असफुद्दौला द्वारा 1685 में बनाया गया था। आनंद भवन मोतीलाल नेहरू द्वारा 1930 में बनाया गया था। नाहरगढ़ का किला महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 में बनाया गया था। चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर महेंद्र बर्मन फर्स्ट ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। ऐरातेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। गैंगकॉन चोलपुरम राजेंद्र प्रथम द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। भरतपुर किला राजा सूरजमल सिंह द्वारा 19वीं सदी में बनाया गया था। चार मीनार कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल द्वारा 950 से लेकर 1050 में बनाया गया था। मक्का मस्जिद कुली कुतुब शाह द्वारा 1694 में बनाई गई थी। गोलकुंडा किला कुतुब शाही शासन द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1250 में बनाया गया था। शालीमार गार्डन जहांगीर द्वारा 1619 में बनाया गया था। ब्रिटिश राज्य में सबसे पहले नगर पालिका की शुरुआत कब हुई? मद्रास में 1687 में हुई। संगम साहित्य के 8 संकलन किस पुस्तक में? एट्टुगाई पुस्तक में। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश किस नाम से जाना जाता है? को इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। छोटा नागपुर पत्थर से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी अमरकंटक पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जिसे जाना जाता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्ण नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वरम के पास से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। महानदी सियावा छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में तल कावेरी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1857 के विद्रोह को कहाँ सितंबर में खत्म कर दिया गया था? दिल्ली में। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति, ब्रिटिश शासन के भारतीय उद्योग को नष्ट कर दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में सुधार के नाम पर धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को कानून मान्यता दी और ईसाई धर्म के प्रचार पर भारतीय समाज में धार्मिक असुरक्षा और असंतोष पैदा किया। भारतीय को द्वारा नई राइफल को प्रयोग का भी चलन करा। जो कारतूस थे वो चर्बी के बने हुए थे। प्राचीन काल में प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी।
हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, राजधानी पाटलिपुत्र है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है, राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, राजधानी पाटलिपुत्र है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, राजधानी पाटलिपुत्र है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव है, पाटलिपुत्र राजधानी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं, प्रतिष्ठान राजधानी है। इच्छाबुक वंश के संस्थापक संतमूल हैं, नागार्जुन कौन राजधानी। कुषाण वंश के संस्थापक कड़फिसस प्रथम है, जिसकी राजधानी पुरुषपुर। पेशावर मथुरा है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती वर्मन, राजधानी मान्य खेत है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर बंगाल में है। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र, राजधानी कन्नौज है। सैन वंश के संस्थापक सामंत सैन है, राजधानी राढ़ है। गढ़वालगंज के संस्थापक चंद्रदेव है, कन्नौज राजधानी है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है, राजधानी अजमेर है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक है, राजधानी खजुराहो है। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम पुरी उड़ीसा राजधानी है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मा है, राजधानी कश्मीर है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र एवं कृष्ण राजधार उज्जैन में राजधानी है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम अनहिलवाड़ राजधानी है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोलल, राजधानी त्रिपुरा है। चोल वंश के संस्थापक विजाल्य, राजधानी तंजावुर राजधानी है। पंकज अडवाणी ने 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियन के फाइनल में किसे हराया? आमिर सारकोस को हराया। कौन से आईओ डिवाइस हैं? टच स्क्रीन। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत जिन्हें राज्यों की नीतियाँ बनाते समय, कानून बनाते समय राज्य को ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति में गैर न्यायिक संगत हैं। अनुच्छेद 36 से 37 इस भाग में सिद्धांतों की परिभाषा और अनुप्रयोग हैं। अनुच्छेद 38 में ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करना जो लोगों के कल्याण के लिए है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना है। अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में और 42 में है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थिति तथा मातृत्व सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी आदि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में जनता के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार एवं मादक पेय और दवाओं का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 48 में आधुनिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक रुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सहकारी समिति किस विषय से अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची। यूनेस्को का गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है पेरिस में। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम क्या बताता है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार कर दिया था। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख का निवेश करना चाहिए। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगा। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार का कार्य संचालन करेगा। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। कौन सा हिमालय का प्रकार नहीं? हिमालय का भारी क्षेत्र। हिमालय के 3 प्रकार हैं: वृहद हिमालय हिमाद्री, लघु हिमालय हिमाचल और भारी हिमालय शिवालिक। निर्देशक सिद्धांत किस भाग में निहित है? भाग 4 में। डीपीएसपी की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से उभरी है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह न्यायोचित नहीं है। AICL3 का मोलर द्रव्यमान क्या है? 137.34 ग्राम मोल पर मोल है और विद्रोह हुआ 1818 से लेकर 1831 में भील विद्रोह, रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 1829 में, कौल विद्रोह 1832 में। नदी और ऋग्वेद में उनके नाम। सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु नदी कहते हैं, कुरम नदी को कुर्रम कहते हैं, झेलम नदी का वितिस्ता, चेनाब का अस्कनी, रावी का पुरुषनी, व्यास का विपाशा, सतलुज का सतुद्री, गोमती नदी का गोमल, सरस्वती का सरस्वती, घग्गर का हैदरस्वती। महाजनपद और उनकी राजधानी है। काशी की राजधानी है वाराणसी, अंध की है चंपानगरी, वज्जी की वैशाली, चैंदी की सुक्ति,
पुरु की हस्तिनापुर, मत्स्य की विराटनगर, अस्का की बुदायूं और बुदान्य और गरंदा, गांधार की तक्षशिला, मगध की राजगृह, मल्ला की कुशीनगर, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की आईचित्र, सुरसेन की मथुरा, अवंती की उज्जैन, कंबोज की राजपुर। 105वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति की बहाल की गई। सरल भाषा में पहले राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकती थी, फिर 102 के संविधान संशोधन से ये अधिकार केंद्र तक ही सीमित हो गया। अब 105 संविधान संशोधन राज्य और केंद्र दोनों अपने SC BC की सूचियां बना सकते हैं और सूचियों का एक दूसरे से अलग भी हो सकती है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। संविधान में जोड़े गए कुछ नए अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद 330 है, लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। 332 में राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। तीसरा है अनुच्छेद 239 में संशोधन की दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और आरक्षण की अवधि है 15 वर्ष तय की गई है, लेकिन संसद चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 में कैप्टन मुनरो ने मीर कासिम बंगाल के नवाब, सिराजुद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना को हराया। पृथ्वी की वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और क्या क्या पाया जाता है ग्रीन हाउस गैस में? एक तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड और ओजोन। थैंक यू हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।